नमस्कार साथियों, मैं बलजीत जून CAWS राज्य प्रधान। मैं आप सभी साथियों का सबसे पहले धन्यवाद करता हूं कि आप सभी हमारी बात को उठाने के लिए आए हैं। मैं आपको बताऊं, हम पैदल यात्रा चल रहे थे। कल से करनाल से हमारी पंचकुला के लिए पैदल यात्रा शुरू थी। आज हम जब कुरुक्षेत्र के अंदर थे तो वहाँ CM साहब आए हुए थे। हमने एक नॉर्मल ज्ञापन देने के लिए CM साहब के हाउस की तरफ मार्च किया। पुलिस ने प्रशासन के साथ, या ये कह सकते हो कि अधिकारियों के साथ मिलके एक प्लान बनाया और हमारे साथियों को गिरफ्तार करने लगे। एक प्रोपगंडा वहाँ चलाया गया। हमारे साथियों को गिरफ्तार करके सिटी के अलग अलग क्षेत्रों में छोड़ा गया। हम जब वहाँ से आए तो हमें फिर अलग अलग थानों में बंद कर दिया गया। मैं आप सभी साथियों को बताता हूँ कि वहाँ पे पुलिस ने इन साथियों के साथ बड़ी बदसलूकी की। हमारी महिला कर्मचारियों को जब गाड़ी से ले जाया जा रहा था तो उसके अंदर कोई भी महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, जो एक निंदनीय है। और ऐसी गिरफ्तारियां या कर्मचारी के प्रति ऐसे सरकार के विचार और कार्रवाई, इसकी हम निंदा करते हैं। इसके बाद हमारे कुछ साथियों को महेंद्रगढ़ के अंदर भी गिरफ्तार किया गया, जिनको अब तक रिलीज़ नहीं किया गया। मैं आप सभी साथियों के माध्यम से सरकार को ये चेताना चाहता हूँ, अगर इनकी यही नीति चलती रही तो उनके खिलाफ हम भी अपना कड़ा रुख अपनाएंगे। अगर हमारे साथियों को जल्द से जल्द रिलीज़ नहीं किया गया तो हम वोट फॉर 35-400 के साथ साथ हो सकता है कि हम हड़ताल पर भी चले जाएं। मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि आज की इस गतिविधियों से नाराज़ होकर हम सभी साथी 28 जुलाई को पंचकुला के अंदर कूच कर रहे हैं और वहां घेराव करेंगे। अगर 28 तारीख से पहले सरकार हमारी मांग मान लेती है तो बात अलग होगी। अगर 28 तक हमारी बातें नहीं मानती है तो पूरा क्लैरिकल वर्ग पंचकुला के अंदर घेराव में होगा। और मैं आप सभी साथियों को बता दूं, अगर सरकार फिर भी हमारी बात नहीं मानती है तो हमारे रुख इससे भी कड़े होंगे। हमारी मांग एक नॉर्मल है, हमारी बेसिक पे है, वो हमारे कार्य के हिसाब से दी जाए 35,400। अच्छा, सरकार से बात हुई कि आप अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? जी, 350 के आसपास गिरफ्तारियां हमारी कुरुक्षेत्र में थी। और महेंद्रगढ़ की अभी गिरफ्तारियों की संख्या इसलिए नहीं मिल पा रही कि पुलिस ने उन्हें रिलीज नहीं किया है और अलग अलग जगह बंद किया हुआ है। महिला कर्मचारी कितनी गिरफ्तारी और जी, महिला कर्मचारी लगभग 10 से 15 थी, जेंट्स कर्मचारी थी। आपको जो बढ़ा दिया गया था, आप 19 वर्षों से 21 हो गया था। जी, मैं आपको बताता हूँ कि हम सभी जो लास्ट भर्ती है वो 2020 की है, आप सभी को पता भी होगा। और 2020 के लड़कों की जब इन्होंने 21,700 की, उससे पहले तो उनकी 23,000 प्लस तो जा ही चुकी थी। तो इन्होंने बढ़ाया या घटाया, आप बताइए। एक रूट के थे, आपने स्वागत किया, धन्यवाद भी किया। नहीं सर, हमने धन्यवाद नहीं किया। अभी जिस तरह से आपने देखा होगा कि आज तक हमारे जो क्लैरिकल को गवर्नमेंट ने दिया है उसका श्रेय लेने की भी कोशिश नहीं की। ना उन्होंने कभी इसका न्यूज़पेपर में दिया कि हमने क्लर्कों को ये दे दिया, ना ही उन्होंने कभी किसी सभा में बोला है, और ना ही वो बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? कि उन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं है। भाई, बढ़ाई तो वो करेगा जो कुछ देगा। आज जब जा रहे थे जो मिलने के लिए, तो कोई पत्र दिया था आपने मिलने के लिए उनसे, मुख्यमंत्री से, कि हम आप 21 तारीख को हमारे यहाँ? सर, वहाँ पे हम जब यहाँ से पैदल चले थे, हमने हर किसी को मेल कर रखी है। ऐसा कोई DC नहीं, ऐसा कोई SP नहीं, ऐसा कोई प्रशासन का कर्मचारी नहीं जिसके ऑफिस के अंदर हमारी मेल ना हो कि कर्मचारियों की पैदल यात्रा करनाल से लेके पंचकुला तक होगी। और उससे पहले हम साइकिल यात्रा पे थे, उसकी हमने मेल की। कल हमारी कुरुक्षेत्र टीम ने अपने प्रशासन को लिखत में दिया कि हमारी टीम कुरुक्षेत्र के अंदर है और वो CM साहब से मिलेगी। कोई आधिकारिक आश्वासन आप लोगों को दिया गया मिलने के लिए? सर, हमारे पास सुबह पुलिस कर्मचारी आए थे, उसके अंदर SHO साहब ने हमारे नाम लिखे कि आप 7 लोगों को मिला दिया जाएगा, लेकिन वो मिलाने के नाम पे हमारी गिरफ्तारियां की गई थी अलग अलग थाने में। तो अभी 28 का आपने अल्टीमेटम दिया है, तो 28 को किस तरह से घेराव रहेगा, किस तरह का? सर, 28 से हम संपूर्ण हरियाणा से जो क्लैरिकल वर्ग है वो पंचकुला पहुंचेगा। अच्छा, ये जो आपका धरना चल रहा है, इसमें आपको कोई बातचीत के लिए निमंत्रण मिला? जी, हमारी लगभग 3-4 मीटिंगें हो चुकी है। मीटिंग के अंदर अधिकारी सिर्फ एक बात को तो मानते हैं कि आपका बनता है। 2006 में भी बनता था, 2012 के अंदर जब आपकी एजुकेशन बताई गई जब भी बना, 16 में भी बनता है।
हमने कहा सर बनता है तो दे दीजिए, लेकिन जब बात देने की आती है तो उनके पास ना होता है ना हाँ होता है। वो कभी एफडी में अंदर भेज देते हैं, जी एफडी वालों से बात करो, एफडी में बात करते हैं जी ये बनता तो है आपका। और मैं आप सभी पत्रकार साथियों को बता दूं कि जो इनकी कमेटी बनाई गई थी हमारी कार्य समीक्षा करने के लिए कि हमारी क्या सैलरी बनती है, उसके अंदर ये बिल्कुल लिखा गया है कि क्लर्कों का 2006 में भी बनता था, 12 में बनता था, 16 में बनता था, इनसे नाइंसाफ़ी हुई है। जब इनकी कमेटी मानती है, इनके अधिकारी मानते हैं, तो इनको देने में क्या दिक्कत? आप लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या इसके लिए जिस तरह लोकसभा चुनाव पहले था उस टाइम जो है आप सहमति कुछ बनी थी, आप लोगों की, आप पीछे हट गए थे, दोबारा से फिर आपने आंदोलन किया, क्या आप विधानसभा चुनाव और इसको लेकर के आप लोग दोबारा से? नहीं सर, आपने हमारी लोकसभा के अंदर कोई सहमति नहीं बनी थी। हमारी 2023 के अंदर 15 अगस्त को सीएम साहब ने ये आश्वासन दे के उठाया गया था कि आपके लिए कमेटी बना दी गई है और वो कमेटी आपकी कार्य की समीक्षा करेगी, उसके आधार पे आपको सैलरी दी जाएगी। और मैं कमेटी की रिपोर्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ कि उसके अंदर बिल्कुल साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि आपको 2006 में भी बनता था, 12 में भी और 16 में भी। और रही बात विधानसभा चुनाव की, जैसे हमने लोकसभा चुनाव के अंदर 35,400 मुहिम के हिसाब से वोट डाली थी, वही हम 35,400 की मुहिम रहेगी। जो भी पार्टी, जो भी कैंडिडेट हमें 35,400 देगा, उसको हम वोट देंगे।